नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसमें एक सादा सा कफ सिरप, एक सादा सा खांसी की दवाई मौत का कारण बन गया कई बच्चों की मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों आज जानते हैं इस घटना को, क्या कारण था इस घटना का, आखिर कौन था इसके पीछे और आखिर सरकार ने क्या एक्शन लिए हैं इस घटना के बाद। क्योंकि ये घटना सिर्फ लौती घटना नहीं हुई है इंडिया में जिसके कारण बच्चों की मौत हुई है मास नंबर्स पे, ऐसे पहले भी घटना हो चुकी हैं। चलिए जानते हैं पहले इस इंसिडेंट के बारे में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, गुना डिस्ट्रिक्ट में दिव्यांश चतुर्वर्षीय एक 5 साल का बच्चा, अगस्त का महीना था और शाम का मौसम था 3 बजे। दिव्यांश को फीवर डेवलप होता है। नेक्स्ट डे उनके पिता प्रकाश चतुर्वंशी उन्हें डॉक्टर सोनी के पास ले जाते हैं, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर उन्हें स्पेशली प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इस मेडिसिन को लो, कफ रिफ, और इस मेडिसिन को अपने बच्चे को 4 टाइम डे में दो। उस मेडिसिन को देने के बाद जब प्रकाश ने देखा कि उनका बच्चा पेशाब नहीं कर रहा, उनका बच्चा अनकॉन्शियस हो गया है, उनके बच्चे को जब डॉक्टर के हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनका बच्चा मारा गया। किस कारण से मारा गया? क्योंकि जो कफ सिरप डॉक्टर सोनी ने उन्हें प्रिस्क्राइब किया गया था वो कंटेमिनेशन था। आखिर क्या कारण था इस कफ सिरप के कंटेमिनेशन होने का, चलिए इस पे भी बात की जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन, जब मास नंबर पे डेथ हुई, इनमें से 20 से 22 बच्चे जब मारे गए मध्य प्रदेश में इस कंटेमिनेशन कफ सिरप के कारण, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इन इन्वेस्टिगेशन टीम ने हर चीज़ को जांचा, इन बच्चों के पानी से लेके मॉस्किटो स्प्रे तक, इनके फूड से लेके इनकी हवा, हर चीज़ को जब जांचा गया तो चेन्नई की एक लेबोरेटरी में जब पता चला कि इस कफ सिरप में जिसमें 0.1% डाइथेनॉल ग्लूकोल होना चाहिए था, जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, उसकी मात्रा 48.6% थी, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है जिसका जूस हम ब्रेक फ्यूल में यूज़ करते हैं, जिसका जूस हम इंक बनाने में यूज़ करते हैं, जिसका जूस हम पेंट रिमूवल में यूज़ करते हैं, जिसका जूस हम मल्टीपल एंटी फ्रीज़र एक्टिविटीज़ में करते हैं, उसे हमने 48.6% इस कफ सिरप की दवाई में डाला गया। और इस कफ सिरप की दवाई में क्यों डाला गया? इसे चीप बनाने के लिए, इसे गाढ़ा बनाने के लिए, स्वीट बनाने के लिए ग्लिसरीन की जगह डाइथेनॉल ग्लूकोल का यूज़ किया गया। ग्लिसरीन जो कि मेडिसिन में यूज़ होता है, जो कि एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू डाइथेनॉल ग्लूकोल, और ये सिस्टम ही फ्लॉड है। तमिलनाडु बेस्ड शीर्षा फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने जी 48%, आप सोचो, आपने मान लिया कि गलती के कारण आपने 1%, 2%, मान लिया 10% भी डाल लिया डाइथेनॉल ग्लूकोल कफ सिरप में, बट अगर आप 50%, ऑलमोस्ट 50% कफ सिरप की बॉटल में अगर आप 50% जहर डाल रहे हो तो ये तो इंटेंशनली किया गया है। इस कंपनी की लाइसेंस को रिवोक कर दिया गया है, इस कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है और इस कंपनी पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके सभी के सभी मैन्युफैक्चर प्लांट को सील कर दिया गया है। इस कंपनी की दवाई को इंडिया के 8 राज्यों में बैन कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फास्ट ट्रैक केस चलेगा और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या कारण था इस कफ सिरप का जहरीला होने का। बट इसका बैकग्राउंड जानते हैं। 2019 में 2020 में जम्मू कश्मीर में 14 बच्चे मारे गए, जिसमें यही कारण था डाइथेनॉल ग्लूकोल। नॉट जस्ट जम्मू एंड कश्मीर, 40 साल पहले मुंबई के जे हॉस्पिटल में 14 पेशेंट मारे गए जिनमें भी डाइथेनॉल ग्लूकोल कारण था। यही मेड इन इंडिया दवाई जो कि गाम्बिया में 70 बच्चे मरने का कारण बनी, यही मेड इंडिया कफ सिरप जो कि उज्बेकिस्तान में 17 बच्चे मरने के कारण बना। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के कफ सिरप फार्मास्यूटिकल बॉडी से जब पूछा कि क्या ये कफ सिरप बाहर भी किसी देशों में आपने दिया है या ये सिर्फ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि ये बाहर के किसी भी देश को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ये कि सिर्फ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जिन स्टेट ने जिनमें बैन लगाया डिस्ट्रीब्यूशन किया है उनमें भी ये बैन लग चुका है। अगर आप इस फोटो को देखो तो आप इस कफ सिरप को ना लो और इस कफ सिरप को पुलिस के पास लेके जाओ, किसी भी ड्रग अथॉरिटी के पास लेके जाओ और बताओ कि ये कफ सिरप जो कि
कंटेमिनेशन है जिसमें 48.6% डाइथेनाइल ग्लूकोल टॉक्सिक केमिकल हैं, इसे आप हटाओ। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण था इन बच्चों की मौत का। वो तो हमने जान लिया कि इन बच्चों की मौत का कारण था डाइथेनाइल ग्लूकोल, जो कि एक कप सिरप में डाला गया, जिस कप सिरप के कारण बच्चे की मौत हो गई, जिनसे किडनी फेलियर हो जाती है, जिनसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिनसे यूरिन नहीं आता। इन बच्चों की मौत का कारण वो बना, एक सिस्टम ही फ्लॉड है। हमारा इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी में 3000 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ऑलमोस्ट 10,500 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इन सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री देखती हैं, क्या हम इन सिस्टम को चेक नहीं कर सकते? एवरी मेडिसिन जो इन कंपनीज में बनती हैं, क्या हम उन्हें प्रॉपर रूप से टेस्टिंग करके फिर मार्केट में नहीं ला सकते? अगर हम इंडियन कप सिरप मार्केट की वैल्यू देखें, 2024 में इंडियन कप सिरप मार्केट की वैल्यू 235 मिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि 9.9% कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ के 2035 तक 750 मिलियन तक पहुंचेगी। और हमारा देश क्या कर रहा है, हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या कर रही है, उसमें डाइथेनाइल ग्लूकोल टॉक्सिक केमिकल डाल रही हैं और हमारे देश के बच्चों को नहीं बचा पा रहे हम, और हम बनेंगे बल्क के फार्मेसी। अमेरिका में 1937 में एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें 100 लोग मारे गए थे, जिनमें उन्होंने एक लिक्विड एंटीबायोटिक सल्फामाइड बनाने के लिए उसमें डाइथेनाइल ग्लूकोल डाला, और उस मेडिसिन को जब पेशेंट को दिया गया, उसके कारण 100 से ज़्यादा पेशेंट मारे गए, जिसमें कई सारे बच्चे भी थे। अगर उनका ऑफिशियल डेथ टोल देखें तो 107 था। इस घटना के बाद अमेरिका में 1938 में एक फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पास किया गया। उसके बाद इन्हीं फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़ को पावर दी गई, आप इन सब ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनी को टेस्टिंग और लेबलिंग के साथ, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के साथ बनाएं, और पूरे क्लिनिकल टेस्टिंग के साथ होने के बाद ही इसे मार्केट में लॉन्च करें। और आज तक 1937 के बाद आज तक अमेरिका में कोई भी मास डेथ डाइथेनाइल ग्लूकोल के कारण नहीं हुई है। और हमारा इंडिया, जहां 3000 फार्मास्यूटिकल कंपनी, 10,500 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और रेगुलेटरी बॉडी, इतनी फ्लॉड सिस्टम है कि पूछो मत यार। जिस मौतें बार बार होते जा रही हैं, नॉट जस्ट मध्य प्रदेश में हुई है, राजस्थान में ऐसी मौतें हुई हैं, बट जहाँ वहाँ के मिनिस्टर कहते हैं कि उसका कोई कारण नहीं है मेडिसिन का। बट मध्य प्रदेश में जब 22 लोग मारे गए, तो मुझे लगता है इस पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसी किसी भी घटना को ना अंजाम दिया जाए। ऐसी किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो छोटी, क्योंकि इंडिया में जो 10,500 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 3000 कंपनी हैं, इनमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इनको मैनेजिंग करना, इनकी रेगुलेटरी सिस्टम, इनके प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही इन मेडिसिन को मार्केटिंग की जाए। ऐसे 22 बच्चे यार, इनोसेंट 22 बच्चे यार, इन्हें देख के आपका दिल नहीं दहलता? मेरा दिल तो दहल गया। वो बच्चा, नॉट जस्ट दिव्यांश, उजेल, दिव्या, कई सारे बच्चे यार, ईदान, जिनकी उम्र सिर्फ 2 से लेके 5 साल तक थी। क्या कारण था इनका क्या कारण था? हम सब, आप सबके बार फीवर होने के बाद किसी भी केमिस्ट शॉप से जाते हैं और मेडिसिन लेके आ जाते हैं, बट हमें थोड़ी पता था कि वो जो मेडिसिन हम किसी केमिस्ट शॉप से लेके आ रहे हैं, वो मेडिसिन नहीं, जहर है। इस वीडियो के बाद, घटना के बाद आपको क्या करना चाहिए? इस घटना के बाद आप जब भी किसी मेडिसिन शॉप पे जाए, उसके प्रॉपर चेकिंग करें कि क्या वो मेडिसिन प्रॉपर कंपनी की हैं, क्या उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करें, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर किसी भी मेडिसिन को ना लें। हम खुद कई बार डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि घर में कोई फीवर हो रहा है, खांसी हो रहा है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं हम लोग। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के अलावा आप बच्चों को, क्योंकि बच्चों की बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम होता है, और उन पे जे मेडिसिन, कफ सिरप की मेडिसिन विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा मत दीजिए। उन पे जे असर सबसे ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत कम स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को अवेयर करें कि वो सचेत रहे ऐसी घटना से। अपने घर के आसपास, अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास पड़ोसियों में, आपके मोहल्ले में, गांव में, शहर में कहीं भी छोटे बच्चे रहते हो जो कफ के से जूझ रहे हो, फीवर से जूझ रहे हो,
जिनको मेडिसिन जब डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब के दी जाए तो आप उन्हें बताइए कि विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप किसी भी बच्चे को कफ सिरप की दवाई ना दें। ये आपका और मेरी ज़िम्मेवारी है इन सब लोगों को एजुकेट करना। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, ऐसी रियल टाइम करंट अफेयर्स के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक और टॉपिक के साथ और इस वीडियो को और ज़्यादा एलेबोरेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि क्या सरकार ने और एक्शन लिए हैं इसके अगेंस्ट और इसे और प्रॉपर से जानेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।